Hey everyone, welcome back to Architect Johan. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CEH वर्जन 13 एग्जाम सीरीज प्रैक्टिस सेट 1। इसमें टोटल 125 रियल टाइप क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक्चुअल एग्जाम में मिलते हैं। इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन पढ़ूंगा, सारे ऑप्शन समझाऊंगा, फिर बताऊंगा करेक्ट आंसर और उसका सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा छोटी सी ट्रिक के साथ, ताकि याद रहे फॉरएवर। अगर आप CEH वर्जन 13 की प्रिपरेशन कर रहे हो या सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने का प्लान है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और साथ साथ खुद आंसर देने की कोशिश करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम चैनल आर्किटेक्ट जौहान ज्वाइन करो। वहां मिलेंगे फ्री CA मटेरियल्स, थ्योरी नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स। बस एक छोटी सी बात, अभी इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चन संडे तक अपलोड हो जाएंगे। लेकिन एक चैलेंज है, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो मैं बाकी के क्वेश्चन फास्ट अपलोड कर दूंगा फुल स्पीड में। तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आर्किटेक्ट जोहान OP। चलो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स गो। हैकर स्क्वाड। Question 1. Ben Atnar gained initial access via a compromised user. To get root access, he copied Seth exe from person system root /system32 and copied CMD exe to another location. After restarting, he pressed the shift key 5 times at the login screen to launch command prompt with system level access. Options: privilege escalation using dilib hijacking, privilege escalation using Windows sticky keys, privilege escalation by modifying domain policy, privilege escalation by abusing boot or logon initialization scripts. Answer: privilege escalation using Windows sticky keys. अटैकर ने सेद exe को cmd exe से रिप्लेस कर दिया। लॉगिन स्क्रीन पर शिफ्ट 5 बार दबाने पर सेद exe रन होता है। जब वो रिप्लेस हो चुका था तो cmd exe सिस्टम प्रिविलेजेस के साथ लॉन्च हुआ, जिससे अटैकर को बिना क्रेडेंशियल्स के सिस्टम रूट एक्सेस मिल गया। 2. क्वेश्चन: आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस: Sniffers operate on layer 2 of the OSI model. Sniffers operate on layer 5 of the OSI model. Sniffers operate on layer 4 of the OSI model. Sniffers operate on layer 1 of the OSI model. यह प्रश्न पूछ रहा है कि नेटवर्क स्निफर्स जैसे वायरशार्क, TCP डंप OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करते हैं। स्निफर का काम होता है नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करना और उन पैकेट्स को देखना जो नेटवर्क से गुजर रहे होते हैं। करेक्ट आंसर: स्नीफर्स लेयर टू डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। स्नीफर्स डेटा लिंक लेयर टेयर पर काम करते हैं क्योंकि ये सीधे मैक एड्रेस और फ्रेम्स को कैप्चर करते हैं। ये पैकेट्स को एनालाइज करते हैं उससे पहले कि वे ऊपर की लेयर्स जैसे IP तक पहुंचे। इसलिए स्नीफर को नेटवर्क कार्ड प्रोमिस्क्यूअस मोड में चलाना पड़ता है ताकि वो सभी पैकेट्स देख सके। याद कैसे रखें? मैक एड्रेस मिलता है लेयर 2 पर, वहीं स्निफर्स देखते हैं। एग्जाम्पल: सोचो तुम एक पार्टी में हो और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो स्निफर वो इंसान है जो चुपके से सबकी बातें सुन रहा है बिना कुछ बोले, वो लेयर 2 पर सुनता है। 3. क्वेश्चन: संजय, a cyber security specialist, requires a tool that can act as a network sniffer, record network activity and prevent and detect network intrusions. Which of the following tools would be suitable for Sanjay? Options: Nmap, Kane Enable, Snort. Nessus ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टूल चाहिए जो पैकेट्स को कैप्चर कर सके, नेटवर्क एक्टिविटी को रिकॉर्ड करे और इंट्रूजन को डिटेक्ट और प्रिवेंट भी कर सके। कौन सा ऑप्शन ये तीनों काम एक साथ करता है? करेक्ट आंसर: स्नॉट। स्नॉट एक पॉपुलर IDS IPS है जो पैकेट कैप्चर कर सकता है, ट्रैफिक को रूल्स सिग्नेचर्स के अगेंस्ट एनालाइज करता है और अगर उसे इनलाइन मोड में चलाया जाए तो मलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक प्रिवेंट भी कर सकता है। बाकी टूल्स: Nmap स्कैनर, Kane Enable पासवर्ड टूल, थोड़ा स्निफिंग, Nessus वल्नरेबिलिटी स्कैनर। लेकिन स्नॉट ही ऐसा टूल है जो स्निफ प्लस लॉग प्लस डिटेक्ट प्रिवेंट तीनों करता है। याद कैसे रखें? स्नॉट स्निफ करता, अलर्ट देता और ब्लॉक भी कर सकता है। 4. क्वेश्चन: You have been tasked with checking the implementation of security policies in the company. During the audit, you discover that a user from the IT department has a dial-out modem installed. Which of the following security policies should you review to determine whether dial-out modems are permitted? Options: remote access policy, acceptable use policy, firewall policy, permissive policy,
यहाँ पूछा गया है कंपनी के अंदर एक आईटी यूजर ने डायल आउट मॉडेम लगाया है, यानी वो सीधा एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। तुम्हें चेक करना है कि कंपनी के रूल्स में ये अलाउड है या नहीं। तो कौन सी पॉलिसी देखनी चाहिए? करेक्ट आंसर, रिमोट एक्सेस पॉलिसी। रिमोट एक्सेस पॉलिसी यह तय करती है कि एम्प्लॉइज कंपनी के नेटवर्क के बाहर से या बाहर के नेटवर्क से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। डायल आउट मॉडेम भी एक रिमोट कनेक्शन का तरीका है, इसलिए यही पॉलिसी चेक करनी चाहिए। बाकी पॉलिसी जैसे फायरवॉल पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी सीधे रिमोट कनेक्शन की परमिशन डिफाइन नहीं करती। एग्जाम्पल, सोचो एक एम्प्लॉइज अपने ऑफिस पीसी में छिपा हुआ मॉडेम लगाकर इंटरनेट चालू कर देता है। अब तुम ऑडिटर हो, तुम्हें देखना है कि यह अलाउड है या नहीं। सीधा रिमोट एक्सेस पॉलिसी खोलो, वही बताएगी हाँ अलाउड है या नहीं। 5 क्वेश्चन, which AAA protocol is used to authenticate users connecting through analog modems, digital subscriber lines, DSL, wireless data services, and virtual private networks VPN over a frame relay network? Options: circle, TARCAX, diameter, radius. यहां क्वेश्चन पूछ रहा है जब कोई यूजर बाहर से कनेक्ट करता है, जैसे मॉडेम, DSL, VPN या वायरलेस के जरिए, तो कौन सा AAA प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उनको वेरीफाई करने के लिए? यानी कौन सा सिस्टम चेक करता है ये यूजर असली है या नकली? करेक्ट आंसर, रेडियस रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। रेडियस खास तौर पर रिमोट यूजर्स के लिए बनाया गया था, जैसे डायल अप, DSL, VPN और वायरलेस नेटवर्क्स। ये 3 काम करता है। द 7 पॉलिश हैव ऑथेंटिकेशन, यूजर सही है या नहीं। ऑथराइजेशन, उसको क्या एक्सेस मिल सकता है। अकाउंटिंग, उसने कितना यूज किया। इसलिए जब भी रिमोट कनेक्शन या मॉडेम से एक्सेस का सीन हो, आंसर हमेशा रेडियस ही होता है। रेडियस मतलब रिमोट एक्सेस यूजर्स का ऑथेंटिकेशन सिस्टम। एग्जाम्पल, सोचो तुम घर से ऑफिस VPN कनेक्ट करते हो। VPN सर्वर पहले रेडियस सर्वर से पूछता है ये यूजर असली है क्या। रेडियस बोलता है हाँ भाई, पासवर्ड सही है, एंट्री दे दो, और फिर वो उसका डेटा और लॉगिन टाइम रिकॉर्ड करता है। बस याद रखो, रिमोट कनेक्शंस का गेटकीपर एग्जाम रेडियस। 6 क्वेश्चन, व्हाई इज अ पेनिट्रेशन टेस्ट कंसिडर्ड टू बी बेटर देन अ वल्नरेबिलिटी स्कैन? ऑप्शंस, vulnerability scans only do host discovery and port scanning by default. Penetration tests are intended to exploit weaknesses in the architecture of your IT network, while a vulnerability scan does not typically involve active exploitation. A penetration test is often performed by an automated tool, while a vulnerability scan requires active engagement. The tools used by penetration testers tend to have much more comprehensive vulnerability databases. यहाँ पूछा गया है पेनिट्रेशन टेस्ट को वल्नरेबिलिटी स्कैन से बेटर क्यों माना जाता है? दोनों काम सिक्योरिटी के लिए होते हैं, लेकिन डिफरेंस यह है कि वल्नरेबिलिटी स्कैन सिर्फ वीकनेस डिटेक्ट करता है, जैसे स्कैनर टूल रिपोर्ट बनाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट उन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके दिखाता है कि असली हैक पॉसिबल है या नहीं। करेक्ट आंसर, penetration tests are intended to exploit weaknesses in the architecture of your IT network, while a vulnerability scan does not typically involve active exploitation. Vulnerability scan सिर्फ प्रॉब्लम दिखाता है, पेनिट्रेशन टेस्ट प्रॉब्लम को तोड़ के दिखाता है। पेन टेस्ट हैकर्स की तरह सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है ताकि रियल रिस्क समझा जा सके, जबकि वल्नरेबिलिटी स्कैन बस लिस्ट बनाता है, ये सब वीक पॉइंट्स हैं। स्कैनर सिर्फ दिखाता है, पेन टेस्टर घुस के बताता है। 7 क्वेश्चन, टू हाइड अ फाइल इन अ लिनक्स सिस्टम, which character should you type at the beginning of the file name? Options: exclamation mark, dot, hashtag, underscore. लिनक्स में अगर तुम्हें कोई फाइल छुपानी, हाइड करनी हो, तो उसका नाम एक स्पेशल कैरेक्टर से शुरू करना पड़ता है। नॉर्मल फाइलें सबको दिखती हैं जब ls कमांड चलाते हो, लेकिन अगर नाम के आगे डॉट लगा दो तो वो फाइल हिडन हो जाती है और नॉर्मल लिस्ट में नहीं दिखेगी। करेक्ट आंसर, डॉट। लिनक्स में डॉट से शुरू होने वाली फाइलें हिडन फाइल्स कहलाती हैं, जैसे .bashrc, .profile, .dots फोल्डर। ये फाइलें नॉर्मली ls कमांड में नहीं दिखती जब तक ls-a ना यूज करो। तो बस डॉट लगाओ और फाइल गायब हो जाएगी। डॉट लगाओ, फाइल छुपाओ। एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे डेस्कटॉप पर एक सीक्रेट नोट है .passwords.txt। तुम चाहते हो कोई ना देखे, तो उसका नाम बदल दो, .passwords.txt। अब वो नॉर्मल लिस्ट में नहीं दिखेगी, बस ls-a करने वाले एक्सपर्ट्स ही देख पाएंगे। 8 क्वेश्चन, Maldini, a professional hacker, gained initial access to a remote system via a compromised user. To gain root level access, he copied the file seth.exe from %systemroot \system32 and the file cmd.exe to another location.
Now, he restarted the system and pressed the shift key 5 times to launch command prompt with system level access. Which of the following privilege escalation techniques did Maldini employ in the above scenario? Privilege escalation using dilib hijacking. Privilege escalation using Windows sticky keys. Privilege escalation by modifying domain policy. Privilege escalation by abusing boot or logon initialization scripts. Answer: privilege escalation using Windows sticky keys. अटैकर ने sedexe को cmdexe से रिप्लेस कर दिया। लॉगिन स्क्रीन पर शिफ्ट 5 बार दबाने पर sedexe रन होता है। जब वो रिप्लेस हो चुका था तो cmdexe सिस्टम प्रिविलेजेस के साथ लॉन्च हुआ, जिससे अटैकर को बिना क्रेडेंशियल्स के सिस्टम रूट एक्सेस मिल गया। 9. क्वेश्चन: Which type of attack involves the use of pre-computed tables of hashed passwords? Options: brute force attack, dictionary attack, clickjacking, rainbow table attack. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अटैक पहले से बने हुए हैश टेबल्स यूज करता है ताकि हैश्ड पासवर्ड को जल्दी से रिवर्स किया जा सके, मतलब प्लेन टेक्स्ट निकालना। कौन से मेथड में अटैकर्स पहले से हैश वैल्यूज और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट वैल्यूज स्टोर कर लेते हैं? करेक्ट आंसर: रेनबो टेबल अटैक। रेनबो टेबल अटैक में अटैकर पहले से बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट हैश पेयर्स कंप्यूट करके एक टेबल बना लेता है। जब किसी सिस्टम से हैश पासवर्ड मिलता है, अटैकर उस हैश को टेबल में देखकर सीधा प्लेन टेक्स्ट निकाल लेता है। यह प्योर ब्रूट फोर्स के मुकाबले बहुत तेज होता है। सॉल्टिंग पासवर्ड्स एक डिफेंस है। अगर सॉल्ट यूज हुआ हो तो रेनबो टेबल्स बेकार हो जाते हैं। याद कैसे रखें? रेनबो टेबल अटैक रेडी हैश बैंक, जैसे एक बैंक जिसमें पहले से हैश प्लेन टेक्स्ट पेयर्स सेव्ड हैं। 10. Question: Which type of honeypot emulates only a limited set of services and applications on a target system or network? Options: medium interaction honeypots, high interaction honeypots, pure honeypots, low interaction honeypots. honeypot का पर्पस अटैकर को अट्रैक्ट करना है। कुछ honeypots फुल सिस्टम का फेक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाई इंटरैक्शन कुछ सर्विसेज फेक करके दिखाते हैं, मतलब लिमिटेड इंटरैक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा टाइप सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज एमुलेट करता है? करेक्ट आंसर: लो इंटरैक्शन हनीपॉट्स। लो इंटरैक्शन हनीपॉट्स सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज एप्लीकेशंस का सिंप्लीफाइड एमुलेशन देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं दिखाते, इसलिए अटैकर लिमिटेड तरीके से इंटरैक्ट कर पाता है। हाई इंटरैक्शन फुल ओएस ऐप एनवायरनमेंट सिमुलेट करता है, ज्यादा रिस्क, ज्यादा डेटा। तो दोस्तों, ये था प्रैक्टिस सेट 1 का पहला पार्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स और 100 लाइक्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूं। वीडियो रेडी है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। CEH वर्जन 13 की तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल आर्किटेक्ट जोहान ज्वाइन करो। फ्री मटेरियल्स, नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैकर स्क्वाड, टिल देन सीखते रहो, हैक करते रहो और स्टे ओपी। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।